हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंजीनियर्स पर। तो जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियोस में बताया था कि आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एयर कूल्ड सिस्टम पे होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे एयर कूल्ड सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे होते हैं और ये कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, किस किस फील्ड में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम इसको बाय एग्जांपल समझेंगे कि एयर जो कूल्ड सिस्टम होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। जैसे कि नाम से ही है एयर कूल सिस्टम। एयर कूल सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज, मान लीजिए इंजन है या जरूरी नहीं कि इंजन ही है, कोई भी ऐसी चीज, इंजन हो गया, आपका कोई इंटेंसिल हो गया जो गर्म है ना, अगर वो नेचुरल एयर या फोर्स्ड एयर के थ्रू ठंडी हो रही है तो वो एयर कूल सिस्टम हो गया। ठीक है, एयर कूल सिस्टम में दो टाइप के, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि एक होती है नेचुरल, एक होती है फोर्स्ड। ठीक है, तो नेचुरल वाली फोर्स में क्या फर्क है, पहले हम टॉपिक लिख लेंगे, एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, एयर कूलिंग सिस्टम हो गया और यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली होती है, सबसे पहली वाली होती है जो हमारी, वो होती है नेचुरल। नेचुरल और जो सेकंड होती है, सेकंड वाली कौन सी होती है हमारी, फोर्स्ड एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है, नेचुरल एयर में और फोर्स्ड एयर में। नेचुरल एयर जो हमारे सराउंडिंग, जो जैसे कि हमारे मान लीजिए अगर इंजन चल रहा है, जैसे हम बाइक चलाते हैं, बाइक राइड करते हैं, तो बाइक की वेलोसिटी आगे को जा रही है, बाइक हम आगे को लेके जा रहे हैं, और जो उधर से हवा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पड़ता है वो बैक साइड पड़ता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो उसमें जो फोर्स पड़ेगा, मान लीजिए अगर ये हमारी सड़क है, ठीक है, ये हमारी रोड होगी, और यहाँ पर ये आपके बाइक जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये जा रहा है इस साइड को और हवा का प्रेशर पड़ रहा है इस साइड को। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंजन लगा होगा, यहाँ पर हवा का प्रेशर के कारण वो बाय नेचुरल एयर ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल। और फोर्स्ड में, फोर्स में क्या होता है, पहले मैं इसे रब कर लेता हूँ। फोर्स में क्या होता है, मान लो यहाँ पर आपका इंजन है। ठीक है, ये आपका इंजन है। ठीक है, और ये गर्म है, बिल्कुल हॉट हो रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक फैन के, हमने फैन लगा दिया, ठीक है, जो बैटरी से या बिजली से कनेक्शन होगा इसका। ठीक है, तो ये बाय फैन के रास्ते, ये फैन रोटेट कर रहा है, चाहे इस डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये रोटेट करता है, जो कि यहाँ पर हवा, यहाँ से हवा पास होती है इसमें से, तो ये आके इससे टकराती है हवा। तो जिसमें हम फोर्स दे रहे हैं, मतलब बाय फोर्स हम एयर उस पर थ्रो करा रहे हैं, अटैक करवा रहे हैं, उसको हम फोर्स एयर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कि ये रहा। ठीक है, तो ये वाला मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि मान लो आपने इंजन वगैरह जो आपने देखा होगा, आपने अगर किर्लोस्कर वगैरह के इंजन, वैसे तो किर्लोस्कर के ही आते हैं, आपने किर्लोस्कर के इंजन देखे होंगे,
2 सिलेंडर 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर के होते हैं उनके, ठीक है, जो कि एयर कूल्ड होते हैं, जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगा होता है जो कि हवा उनको देता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको, को पेपर में लिखने में आसानी होगी। तो इसकी डेफिनेशन हमने लिख लिया, ठीक है। An air-cooled system is a way to keep an engine from getting too hot by using air to remove it। मतलब कहने का इसका ये मतलब है कि जो हमारा, देखो यहाँ पे क्या है, ये एक वे है, ठीक है, इंजन को बहुत ज़्यादा हीट होने से बचाने का। किससे? बाय यूजिंग एयर। बाय यूजिंग एयर मतलब एयर को यूज करके हम उसकी हीट को रिमूव करते हैं। साथ ही साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है? सिंपल एंड लाइट वेट। ये बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स बहुत कम होते हैं, रेडिएटर होस पाइप वगैरह होती नहीं है, तो लेस लाइट वेट भी होता है, ठीक है। लोअर मेंटेनेंस, जब इसमें रेडिएटर होगा नहीं, सिर्फ फिन्स लगी होती हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम आएगा। बेटर फॉर स्मॉल इंजन्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बाइक्स में यूज़ होता है ये, ठीक है। तो बेटर फॉर स्मॉल इंजन हो गया। नो नीड ऑफ रेडिएटर, कूलेंट, होस पाइप। इसके अंदर कूलेंट, रेडिएटर, होस पाइप इन सब की जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि ये नेचुरल एयर से ठंडा हो जाता है इंजन, ठीक है। फास्टर वार्म अप टाइम, ये जल्दी गर्म होता है क्योंकि आपको जैसे देखा होगा कार वगैरह कई बार ठंड में क्या होते हैं, हम सेल्फ मारते हैं, वो स्टार्ट ही नहीं होता क्योंकि उसको इंजन ही इतना ठंडा होता है क्योंकि पानी इसको ठंडा करके रखता है, ठीक है। तो उसमें ये फायदा होता है। अब इसके डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे। लेस इफेक्टिव फॉर लार्ज इंजन, मतलब कि जैसे अब मान लो बड़े बड़े इंजन हैं, ठीक है, अब वो मूव तो कर नहीं रहे हैं तो वहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट कूलिंग है, जो कूलिंग है वो जैसे मैंने कल आपको बताया था वाटर कूलिंग सिस्टम में कि कंसिस्टेंट रहता है, पूरा प्रॉपर हर एक जगह पे बराबर कूलिंग करता है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है, जहाँ पे ज़्यादा हवा लगी वहाँ पे ज़्यादा ठंडा हो गया, जहाँ पे कम लगी वहाँ पे कम। मोर नॉइस बहुत ज़्यादा करता है ये, ठीक है। रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग, ओवर हीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मान लो अगर हवा प्रॉपर नहीं लग रही है, ओवर हीट होकर आपका इंजन भी सीज हो सकता है, ठीक है। लो एफिशिएंसी एट लेस स्पीड, अब जब स्पीड कम होगी आपकी, मान लो आप यहाँ से जा रहे हो, ठीक है, ये आपकी बाइक है, यहाँ से आप जा रहे हो, बहुत स्लो स्पीड में जा रहे हो तो हवा उतनी तेज पड़ेगी नहीं, इंजन तो अपना गर्म हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी जो है एफिशिएंसी वो घटा देता है इंजन की। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।